हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर 3 जिसका नाम है आ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। हेड स्टार्ट से आज इस कहानी में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सबसे इजी चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? क्या आप लोगों ने कभी कंप्यूटर पर कोई भी कार्य किया है, मतलब कोई काम किए हैं? हैव यू एवर विजिटेड अ कंप्यूटर सेंटर? क्या आप लोग कभी कंप्यूटर सेंटर में विजिट हुए करे, मतलब कि गए हैं? अगर यस तो आप आंसर पे यस लिखेंगे और नो तो नो लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड स्टार्ट विजिट, विजिट मतलब होता है पहुंचना। हेड स्टार्ट सेंटर एक सेंटर की जहाँ कंप्यूटर वगैरह में अपन कुछ काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब, उसी के जैसे होता है हेड स्टार्ट सेंटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज वेडनेसडे। आज मतलब कि यह बुधवार का दिन है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल एट द स्कूल। सभी कक्षा 5वीं के विद्यार्थी असेंबल हुए हैं स्कूल में। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। तो टीचर उनको बोलती हैं, टोल्ड मतलब कहती हैं या फिर बोलती हैं, दैम इन लोगों को, मतलब जो बच्चे रहते हैं, दैट दे वर गो, मतलब कि ये जो बच्चे हैं वो आज तीसरी बार विजिट कर रहे हैं हेड स्टार्ट सेंटर में। मतलब कि इन लोग पहले भी जा चुके हैं, भैया आज तीसरी बार जाएंगे हेड स्टार्ट सेंटर में। द बॉयज एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। जो लड़के और लड़कियां हैं वो बहुत उत्सुक है वहां जाने के लिए। दीपक द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो wanted to ask a question। जो दीपक है वो जो रो है उस रो का दूसरा बच्चा है जो कि कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वांटेड मतलब पूछना चाह रहा है। बट द क्लास टीचर सेड, लेकिन क्लास टीचर कहते हैं, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। चलो अब मूव करें हेड स्टार्ट सेंटर में। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। हम वहाँ आप सबको सब कुछ समझाएंगे। यू ऑल मस्ट वर्क इन अ क्वे। आप सबको क्वे में मतलब कि लाइन, एक लाइन में आप लोगों को सबको चलना है, उसको क्वे बोल देते हैं। दे ऑल रीच द जन शिक्षा केंद्र। वो सब पहुंचते हैं जन शिक्षा केंद्र। दे वर ग्रेटेड बाय द हेडमास्टर। ग्रीटेड मतलब कि वेलकम, मतलब कि वहाँ के हेड मास्टर द्वारा ग्रीटेड किया गया, मतलब कि वेलकम समझ लो। द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड्स विद द क्लास टीचर। जो कंप्यूटर टीचर थे उन्होंने हाथ मिलाया क्लास टीचर के साथ। ही लीड ऑल द स्टूडेंट टू द सेंटर। जो वो हेड स्टार्ट सेंटर है वहाँ क्लास टीचर हैंडल नहीं करते, मतलब कि वहाँ पास जो हेड स्टार्ट सेंटर होते हैं वहाँ के टीचर्स लीड करते हैं बच्चों को। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम। अब वो सब कंप्यूटर रूम में बैठ गए हैं। दे वॉज अ क्लीन प्लेस। वह एक साफ और सुथरी जगह है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द कंप्यूटर टीचर बिगिन। कंप्यूटर टीचर स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। एज यू ऑल नो दिस एज यू ऑल नो मतलब कि आप सब जैसा कि जानते हैं, दिस अपराइट बॉक्स इज सीपीयू। जो वहाँ वो होता है तो उसको सीपीयू कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड दे नो व्हाट द अपराइट बॉक्स वाज द कंप्यूटर। सारे बच्चे शोर करते हैं और कहते हैं, ये हम जानते हैं कि अपराइट बॉक्स वाज द कंप्यूटर। अपराइट बॉक्स कि जो वो बॉक्स है वो उनके बारे में जानते हैं कि वो सीपीयू है। वाज द कंप्यूटर टीचर स्माइल। फिर कंप्यूटर टीचर ने एक स्माइल दी एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट। अब वो अब एक पॉइंट करते मतलब कि पॉइंट करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा करते हैं। द चिल्ड्रन अगेन साउटेड मॉनिटर। बच्चों ने फिर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि ये मॉनिटर है, मॉनिटर। दस वन आफ्टर द अदर दे गेव द नेम्स कीबोर्ड माउस, लाउड स्पीकर, यूपीएस। तो
उन जो बच्चे थे उन्होंने सबको बारी बारी से नाम दिया कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये लाउड स्पीकर है, ये यूपीएस है। सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम। तो किसी ने गेम्स टुडे आज रिचा ने सर से क्या पूछा कि सर क्या आज हम कुछ गेम्स खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा ऑफ कोर्स खेल सकते हैं। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। क्लास टीचर और उनकी कक्षा शिक्षक और वहाँ जो कंप्यूटर के टीचर थे उन दोनों ने मिलके 3 ग्रुप बांटे चिल्ड्रंस के, मतलब कि स्टूडेंट्स के, बच्चों के। ईच ग्रुप वॉज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड कंपैक्ट डिस्क ऑफ देयर चॉइस। हर एक बच्चे के ग्रुप को कंप्यूटर सेट दिया गया और उनके द्वारा चुने गए कंपैक्ट डिस्क, मतलब कि ये पेपर में टिक द करेक्ट या फिर किसी भी चीज़ में पूछ सकता है। कंपैक्ट डिस्क का मतलब तो वो मतलब कि सीडी का फुल फॉर्म, तो वो कंपैक्ट डिस्क होता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, तो वो होता है कंपैक्ट डिस्क। ये हम लोग के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट। रिचा जो पहला ग्रुप था उन्होंने कौन सा गेम खेला? फास्ट फिंगर फर्स्ट, ये गेम का नाम है। रिचा फाउंड ऑल द अल्फाबेट इन 52 से। जो रिचा थी उसने 59 सेकेंड में सारे अल्फाबेट की खोज कर लिए। नीलम प्लेड हिट द बिगनर। नीलम खेलती है कौन सा गेम? हिट द बिगनर। सी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम। उसने क्या फाउंड किया? जो जो शब्द एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे शब्द 15 सेकेंड में ढूंढा। असलम प्लेड हिट द हिडिंग लेटर। जो असलम था वो क्या खेला? हिट द हिडिंग लेटर। दे ऑल एंजॉयड, सबने एंजॉय किया इसको। द कंप्यूटर टीचर ओपन अ गेम नेम राइट एंड इवोल्यूट योरसेल्फ। कंप्यूटर टीचर ने ओपन किया गेम को राइट एंड इवोल्यूट योरसेल्फ, ये गेम का नाम है। फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दूसरे ग्रुप के बच्चों के लिए, वो टाइप्ड सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक देम। जो कि बच्चों ने क्या किया? कुछ शब्द टाइप किए इंग्लिश के और चेक किया उनको। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकेबलरी गेम। जो तीसरा ग्रुप था उसने वोकेबलरी गेम खेले। दे ऑल प्लेड द गेम्स 1 by 1। सभी ने गेम्स खेले 1 by 1, मतलब कि एक एक से। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन। दोनों टीचर गाइड कर रहे थे लेसन के द्वारा। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। आखिरी में क्लास टीचर ने पूछा, तो आज आप लोगों ने क्या याद किया? सर इट इज़ अ वंडरफुल। किसी बच्चे ने कहा, सर ये बहुत वंडरफुल था। आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। मैंने लगभग 25 वर्ड्स आज याद किए। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 month, जो कि मैं 1 month में याद कर पाती। सेड असलम। असलम ने कहा था, ये देखिए असलम में आ गया। द अदर स्टूडेंट एग्रीड विद हिम। सारे स्टूडेंट भी उसके साथ एग्री हो गए थे। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू दिस मल्टीमीडिया लेसन, द क्लास टीचर सेड। हम अब जो नेक्स्ट क्लास होगी बुधवार को, हम उस क्लास में मैथमेटिक्स करेंगे कि विषय है मैथमेटिक्स। जो नेक्स्ट वेडनेसडे हम मैथमेटिक्स से सीखेंगे, किसके द्वारा? मल्टीमीडिया लेसन के द्वारा। किसके द्वारा? मल्टीमीडिया लेसन के द्वारा। कौन ने कहा? क्लास टीचर ने कहा। सेड व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन। मल्टीमीडिया लेसन क्या है? आस्क्ड नीलम। नीलम ने पूछा ये मल्टीमीडिया लेसन क्या है? द टीचर एक्सप्लेन्ड। टीचर ने बताया, दिस काइंड ऑफ लेसन यूज audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer। ये जो मल्टीमीडिया लेसन है वो एक प्रकार से लेसन है जिसपे हम ऑडियो विजुअल के इफेक्ट के द्वारा चांस, मतलब कि कोई भी बच्चे ऑडियो विजुअल के द्वारा काम से कर सकते हैं और कोई आंसर फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि खोज सकते हैं। वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड। प्रैक्टिस मतलब कि अपनी चॉइस और इतनी स्पीड के द्वारा। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग।
अब आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे हम लोगों को सीखने और पढ़ने में मदद करता है। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज इजी टू लर्न एज इंग्लिश? सर, क्या मैथम जो गणित है वो अंग्रेजी से सरल है याद करने में? आज रिचा, किसने पूछा? रिचा ने पूछा। यस, द लेसन में बी इक्वली इंटरेस्टिंग द टीचर से। टीचर ने कहा कि हाँ, जैसे दोनों इक्वल इंटरेस्ट है, कि दोनों ही एक समान है, दोनों में इंटरेस्ट बहुत है, दोनों ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर। जो बच्चे थे उन्होंने कंप्यूटर टीचर को धन्यवाद किया एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विद द क्लास टीचर। अब अपने स्कूल के लिए क्लास टीचर के साथ चले गए। द चिल्ड्रन डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल। जो रास्ता था वहाँ पास वो डिस्कस करते हुए गए, पूरी रास्ता बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हुए गए। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेस। उनके चेहरे में खुशी और सेटिस्फैक्शन कि ठीक है, सब ठीक था, इस बारे में आप उनके चेहरे में ही उस खुशी देख सकते हैं। वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। इट इज ट्रू। काम के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं। मेहनत एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को करनी चाहिए। आज नहीं तो अगर आज आप मेहनत कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो कल आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करें। अगर आप अभी नहीं करें मेहनत तो आपको बड़े में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज़ ये मेरे द्वारा मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं बोल रही। रीड एंड लर्न। असेंबल मतलब इकट्ठे होना। इंस्ट्रूमेंट वो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं होते उसको। एक्सप्लेन समझाना। कंपैक्ट डिस्क सीडी का वो है। अपराइट मतलब कि ऊपर वाला जो है। लैंग्वेज भाषा। ऑडियो भी एक आवाज़ है। मल्टीमीडिया लेसन के बारे में ये मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ क्योंकि मैंने अभी यहीं पढ़ाया। विजुअल। चलिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग। डिस्कस, टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड। आपकी किसी भी चीज़ के बारे में बात करना जो हमने डिसाइड किया। क्यूरियस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता ही क्यूरियस है। क्यूई, अ लाइन ऑफ पीपल का रिसेप्टर वेटिंग फॉर। किसी भी चीज एक लाइन में, एक लाइन मैंने बताया था कि एक लाइन में ही वो लोग गए थे, जैसे कि अपने बच्चे लोग जैसे प्यार से कहीं जाते हैं या फिर स्कूल में लाइन बाय लाइन, उसी को हम क्यूई बोल देते हैं। असेंबल, इकट्ठे होना। टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, एक ग्रुप में ही इकट्ठे होना असेंबल होता है। ग्रीट समथिंग और टू डू समथिंग वेलकम, मतलब कि किसी के लिए कोई वेलकम करना। वही मैं बोलता ना, ग्रेट मतलब समझ लीजिए वेलकम। इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल। इंटरेस्टिंग एक ये अटेंशन है कि खिंचाव है क्योंकि ये खास है। इक्वली, टू द सेम डिग्री। इक्वली मतलब कि बिकॉज सेम, ये बहुत IMP हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन, मतलब कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट, वन वू टीच इज अ टीचर, क्योंकि जो हम टीच मतलब कि पढ़ाना, हमको जो पढ़ाता है वो टीचर। वन वू फ्लाई एन एरोप्लेन इज, जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे क्या बोलते हैं, तो हम पायलट बोलते हैं। वन वू ड्राइव्स अ कार इज ड्राइवर। वन वू ट्रीट पेशेंट इज अ डॉक्टर। चलिए तो हम ये करते हैं आंसर दिस क्वेश्चन। तो हम आंसर दिस क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक में और एक अच्छे ट्रिक के साथ करेंगे। चलिए देखिए यहाँ, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला। हमने जैसे कि पढ़ा था इस चैप्टर में, जो बच्चे थे वो जन शिक्षा केंद्र गए थे कंप्यूटर से कुछ सीखने गए। तो कुछ नहीं करना, द चिल्ड्रन सेम लिख देना है। गो, वेंट, गॉन, ये तीनों वर्ब फॉर्म होती हैं। तो ये बता रहा है कि गए थे, तो गो का वेंट हो गया। कहाँ गए थे, जन शिक्षा केंद्र। फिर बाकी ये पूरा क्वेश्चन से टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। यहाँ पास थ्रो बाय मिस्टेक भूल गए हैं तो यहाँ थ्रो लिख लीजिएगा। तो जैसे कि ये हमारा है, हाँ, तो आंसर क्या होता है, द चिल्ड्रन वेंट टू
जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। ये हमारा आंसर इजी ट्रिक में याद होगा। बस हमको एक इवेंट याद रखना है और जन शिक्षा केंद्र, और हमको इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड। कितने ग्रुप्स में चिल्ड्रन विभाजित हुए। हमने जब चैप्टर पे पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो 3 ग्रुप में डिवाइड हुए थे। तो कुछ नहीं करना, द चिल्ड्रन वर का फिर वर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप की भी स्पेलिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, इनकी भी 2 को हटा देना, बाकी वही 3 की याद और करना। बस इससे ज़्यादा हमारे इजी आंसर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये बहुत सारे पेपर में आया भी है, ये हमारा IMP क्वेश्चन है, ये वाला IMP मैं लिख देती हूँ, IMP वेरी IMP। हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट हम कि यहाँ से अधिकतम ये क्वेश्चन आ चुका है। वो आंसर इतना इजी है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि इतना इजी आंसर है। चलिए देखिए, वो वॉज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में कौन सा बॉय था? तो हमको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा था, तो कौन था? दीपक था। कौन था? दीपक। चलिए, दीपक की स्पेलिंग ये है DEEPAK, दीपक। बाकी पूरा क्वेश्चन हमको उतार देना है, बस इसको हटा के दीपक लिख देना है। और आंसर, कभी भी आप आंसर लिखना तो सबके पीछे डॉट जरूर लगाना। जो एग्जामिनर होते हैं, कभी कभी अगर वो आप लोग के नंबर अच्छे आते तो उन लोग का ये है कि बच्चे की गलतियां निकालना, जितने नंबर कट सके उतने। तो आप लोग ये डॉट लगाना मत भूलिएगा आंसर में, लास्ट में। What game the children play on the computer? कौन सा गेम चिल्ड्रन ने खेला कंप्यूटर में? चलिए, तो इसका आंसर है चिल्ड्रन। देखो, चिल्ड्रन प्ले है तो प्ले का सेकेंड फॉर्म ED लग जाएगा, ये ED है, ED। चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम ऑन द कंप्यूटर, सेम है। गेम की स्पेलिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगी। सम लैंग्वेज मतलब कि कुछ भाषाएं वाले गेम, ये है इसका मतलब। डॉट लगाना मत भूलिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन? ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है, ये IMP है। बोर्ड पेपर में देखते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन? जो मल्टीमीडिया लेसन है वो एक ऑडियो विजुअल इफेक्ट है। ऑडियो विजुअल इफेक्ट है टू लर्न थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा याद करने में। अब मल्टीमीडिया लेसन के आपको स्पेलिंग यहाँ मिल जाएगी। ऑडियो विजुअल इफेक्ट टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। तो वैसे आप लोग को इतने क्वेश्चन हो कि बाकी यहाँ से आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी मैं आप लोग को कोई ट्रिक भी नहीं बता सकती। चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट सब्जेक्ट हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे? चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो बच्चे थे उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया खेलने को अगले बुधवार को? तो दे का दे, हैड, प्लान का प्लान, टू लर्न दाने। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग आप लोग को वैसे इजी होगी कि MATH मैथ होता है, लेकिन इसमें मैटिक्स आ जाता है। MATH के बाद E लगाना है, फिर MAT सेम ICS मैथमेटिक्स। टू की स्पेलिंग यहाँ मिल जाएगी, द नेक्स्ट वेडनेसडे। मैंने आप लोग को जितने इजी ट्रिक में समझा सकती थी मैंने समझाया। ऐसा है कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। लेट्स लर्न। ए, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंस, राजकुमार। आपके फेमाइन जेंडर होता है कि जो ये नेम है ये सिर्फ एक बॉयज़ नेम है, मान लो। ये जो सब है एक गर्ल्स नेम है। ये मेल नेम है और ये फीमेल नेम है, मेल फीमेल। तो फेमाइन जेंडर होता है फीमेल, F फॉर फेमाइन, F फॉर फीमेल। तो यह फीमेल मतलब कि वुमेन्स नेम।
प्रिंस राजकुमार, तो राजकुमारी प्रिंसेस। मैन का वुमेन, हॉर्स का मेयर, लॉयन का लॉयनेस, सॉन का डॉटर, एक्टर का एक्ट्रेस। मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, लॉयन मतलब शेर, लॉयनेस मतलब शेरनी, सॉन मतलब पुत्र, डॉटर मतलब पुत्री, एक्टर मतलब कि एक्ट्रेस और कि जो कार करते हैं उनको बोलते हैं। राइट द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फिल्म। अभी मैंने बताया फीमाइन मैस्कुलाइन, फीमाइन मैस्कुलाइन मतलब मेल और फीमेल, एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलाइन मतलब कि बॉयज साइड, ये बॉयज सेक्शन आ गया। ये मैं अपनी ट्रिक में बता रही हूँ, बॉयज सेक्शन आ गया समझ लो, क्योंकि अभी 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि आप लोग जो हो ये ट्रिक से चलते हो, इसलिए बस ऐसी जिसकी ट्रिक थी डबल एस और इस पे WO ESS, ये ESS, ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी। ये मदर का फादर, मदर मतलब माता, फादर मतलब पिता, आंट मतलब चाचा, अंकल नहीं 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 नहीं, आंट मतलब सॉरी हाँ, आंट मतलब चाची, अंकल मतलब चाचा, सिस्टर मतलब बहन, ब्रदर मतलब भाई, बेच यानी कुतिया, डॉग यानी कुत्ता, हैन यानी मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा, नाइस मतलब कि कज़न को बोल देते हैं मतलब कि ऐसे हाँ, और नाइस का नेफ्यू। राइट ordinal number of the given cardinal number, first two are done for you, cardinal number ordinal number। जैसे कि 1 को अपन बोलते हैं फर्स्ट, आप कौन सी क्लास में पढ़ो, आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मैं 1 क्लास में पढ़ रहा हूँ, आप हमेशा बोलोगे मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा हूँ, अगर सेकेंड में तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 3rd ऐसे लिखेंगे। इसलिए 1 को अपन फर्स्ट, 2 को सेकेंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स, 7 का 7th, 8 का 8, 9 का 9th, 10 का 10th, 11 का 11th, 12 का 12th ऐसे हम लिखेंगे। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बता, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन राइट। यहाँ पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं विथ ऑप्शन, तो हमको बताना डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, कौन सा महीना जनवरी होता है। 1 पहला, फर्स्ट, 1 कहाँ से जच रहा है, ये तो गिनती आती है, तो द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग हो रहा है तो इसलिए तो स्टार्टिंग नहीं, जो दांत कहाँ लगता है कुछ कंफर्म चीजों में, जो जनवरी है वो पहला महीना है मंथ का, ये कंफर्म है, तो इसमें द फर्स्ट, द फर्स्ट। सेकेंड, फ्राइडे इज अ डैश डे ऑफ द वीक, हमें पता है फ्राइडे कौन सा डे है, 5 में कभी नहीं लिखना, 5 डे 5वां दिन, 5th, तो 5th आएगा, और हमको कंफर्म है कि वो 5वां ही है तो द 5th आएगा। ओके, कृष्णा इज द डैश सन ऑफ हिज पेरेंट्स, कृष्णा जो अपने पापा का है, द 2 की द सेकेंड, तो द सेकेंड हुआ क्योंकि वो अपने पापा का दूसरा सेकेंड, ये जो 2 है ये सब गिनती की चीजें हैं, ये यहाँ नहीं देती। देयर वर डैश बॉयज इन द डैश रूम, 10 बॉय, अब देखो गिनती की बात आ गई तो गिनती में 10 आएगा, और कितने रूम में, किस वाले रूम में, तो द 4th रूम में। 5th डैश 7 डैश मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली डैश में, 7 आएगा, 7 आदमी बाहर आए लेकिन उनमें से मैं द 7th मतलब एक 7वें वाले को मैं जानती हूँ, ये मैंने बोला। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए तो आगे चलते हैं, लेट्स टॉक, आस्क योर फ्रेंड एंड गेट हिज हर रिप्लाई इन द फॉलोइंग पैटर्न। ये हमको बातचीत करना है, इसे मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग ये नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ये नॉलेज के लिए है, बातचीत करने के लिए। चलिए तो पढ़ते हैं, बुक में है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम आपको बता देते हैं, वैसे पेपर में नहीं आएगा, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, वेयर आर यू सिटिंग टुडे, आज तुम कहाँ बैठोगे। रिप्लाई, अब आंसर क्या मिलेगा, आई एम सिटिंग द 6th रो टुडे। समझो कुछ,
उसने पूछा तुम आज कहाँ बैठोगे, मतलब किस जगह में बैठोगे। वेयर आर यू सिटिंग टुडे। आई मतलब कि मैं, एम, आई के साथ हमेशा एम आता है। सिटिंग इन द सिक्स्थ रो, इन द लगाने कि सिक्स्थ रो में बैठूंगा आज, ये उसका मतलब था। नाउ गो टू अदर फ्रेंड्स एंड आस्क देम वन बाय वन, लेट देम रिप्लाई इन सिमिलर मैनर। अब आप यही क्वेश्चन वन बाय वन अपने सभी दोस्तों से पूछिए, क्या उनका आंसर भी इसी टाइप से मिलता है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। अब जो यहाँ पैसेज है उसको पढ़ना है और हमको क्वेश्चन करना है। चलिए तो देखते हैं। अ फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल, इट वॉज बोर्न एंड ब्राउट अप देयर। एक फ्रॉग मतलब कि एक मेंढक कुएं में रहता है, जो कि जन्म ही यही लिया, यही रहता भी है। वन डे अनदर फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम एंड फेल इनटू द वेल। एक दिन एक ऐसा मेंढक मतलब कि दूसरा मेंढक जो कि समुद्र में रहता था, वो कुएं में इन द सी, जो कि कुएं, वो जो कि समुद्र में रहता था इन द सी, एक दिन आया और कुएं में गिर गया। वेयर आर यू फ्रॉम। जो पहला मेंढक था जो कुएं में रहता था वो पूछता है तुम कहाँ से आए हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो उसमें जो समुद्र से आया मेंढक था उसने जवाब दिया आई एम फ्रॉम द सी, मैं समुद्र से आया हूँ। द सी, हाउ बिग इज दैट, इज इट एज बिग एज माई वेल। जो पहला फ्रॉग था तो उसने पूछा क्या समुद्र से, तुम समुद्र से हो, क्या वो बहुत बड़ा है, क्या वह मेरे कुएं से बड़ा है। तो हाँ, वो दूसरा वाले ने कहता है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेड द फ्रॉग, क्योंकि जो समुद्र से आया था उस मेंढक ने कहा हाउ डू यू कंपेयर द वास्ट सी विथ योर लिटिल वेल। तुम कैसे वास्ट सी को अपने छोटे से कुएं से कंपेयर कर सकते हो। वेल देन सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल, यू आर अ लायर। जो वो दोस्त मतलब कि जो वहां से आया था समुद्र से, तो उसने बोला ये, हाँ अभी जो यहाँ मेंढक रहता था कुएं में वो होता है वेल देन, कुएं से बड़ा। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, ओह सॉरी मतलब कि जो समुद्र से आया था, एक तो इतना कंफ्यूजन है दोनों फ्रॉग। वेल देन मतलब कि बहुत बढ़िया। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, कुएं में रहने वाले मेंढक ने बोला नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल, उसने कहा मेरे कुएं से कुछ भी बड़ा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर अ लायर। द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल्ड एंड सेड ओह नो माई डियर आई एम नॉट, यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। तो वो जो समुद्र से मेंढक था वो कहता है उसने स्माइल दिया, कहता है नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम कुएं के बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो। चलिए तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ए है, तो चलिए क्वेश्चन जो ए है कह रहा है वेयर डिड द फ्रॉग लिव। वो जो इस क्वेश्चन का मतलब है वो जो फ्रॉग था वो कहाँ रहता था। फर्स्ट फ्रॉग, वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव, तो फर्स्ट है, पहला फ्रॉग कहाँ रहता, तो क्या लिखना है, देखिए आंसर द फर्स्ट फ्रॉग लीव है तो ईडी लगा देना, लिव्ड इन द वेल। जो पहला मेंढक था वो कुएं में रहता था, ये है इसका आंसर। और डॉट लगाना मत भूलिएगा। वैसे ये थोड़ा हमारे पैसेज टाइप है, ये बड़े में बहुत काम आते हैं, ऐसे पैसेज रहते हैं उनसे आंसर ढूंढ के। छोटी छोटी अगर अभी अपन शुरुआत से करेंगे तो आगे चल के अपन को बहुत मदद होगी। सेकेंड क्वेश्चन बी, वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉग लिव। जो दूसरा मेंढक था वो कहाँ रहता था। द सेकेंड फ्रॉग, इसमें भी ईडी लग जाएगा, लिव्ड इन द सी, ये है इसका आंसर। चलिए तो अब सी वाला देखते हैं। व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो पहला मेंढक था
उसने क्या पूछा दूसरे मेंढक से एक दिन। चलिए तो देखते हैं। द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड डे फ्रॉग, मतलब कि आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे। क्या, तो इस पे लिखना है। देखिए मैं बताती हूँ, इसका क्वेश्चन के आंसर सब यहीं से हमको ढूंढने लिखने हैं। ये देखिए, इज इट एस, देखो हाउ बिग इज दैट द सी, हाउ इज बिगर दैट एस इज माई वेल। ये क्वेश्चन, इसको लिख देना, फिर लिख देना द फर्स्ट फ्रॉग आस्क्ड द सेकेंड फ्रॉग फ्रॉम फ्रॉग वन डे, फिर डॉट। ये अपना हो जाएगा सी का आंसर। चलिए डी पे चढ़ते हैं। Why was the frog from the well angry? कुएं में जो मेंढक था वो क्यों गुस्सा हुआ? देखिए, जब उसने समुद्री मेंढक ने कहा कि अब हमारे वो कैसे कंपेयर कर सकते हो वास्ट सी विथ योर लिटिल, अपने छोटे से कुएं के साथ। यह बात सुन के जो वो जो कुएं वाला मेंढक था गुस्सा हुआ। क्या, तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाउ डू द कंपेयर द वेस्ट सी विथ योर लिटिल वेल। ये हम लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। द फ्रॉग फ्रॉम द वेल, द फ्रॉग वॉज द एंग्री, द वेल एंग्री बाय कि किसके कहना था, बाय said by नहीं said by this line by sea frog। फिर हम ऐसे डैश करके ये लिख देंगे। एक बार अच्छे से सुनिए। द फ्रॉग, देखिए, द फ्रॉग was the well agree by the said by this line which is said by second frog which is come which is come from the sea and say this line। फिर ये डैश करके ये लिख देंगे हम डी का। ई, what did the frog from the sea advise to the other frog। जो सी का वो था मेंढक, उसने क्या कहा दूसरे मेंढक को, एडवाइस क्या दी? तो उसने एडवाइस दी थी कि तुम यहाँ से निकल के, कुएं से निकल के बाहर की दुनिया देखो तो तुम्हें पता चलेगा। यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस टू द अदर फ्रॉग इज यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। ये हमको इसके आगे लिख देना है ई में। अंडरस्टैंड? आई होप अंडरस्टैंड। Let's write. Read the following sentences. There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. ठीक है, जो यहाँ पास जो महीने होते हैं ये यहाँ पता आ रहा है कि साल में 12 महीने होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। जैसे तो आप लोग को पता ही होगा, साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं, मतलब कि 365 डे। एक जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1 ईयर में 365 डे होता है, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 60 मिनट में जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड होता है, और 1 घंटा 60 मिनट। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 आवर इक्वल्स, तो देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 ईयर इक्वल्स टू 365 या फिर 360 डेज। 1 मंथ इक्वल्स टू 28, 29, 30 या फिर 31 डेज। इनमें से कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे कि पता होगा फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 29 डेज का होगा, वरना 28, और 30 और 31 जानते ही होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं।
जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो जनवरी है वो सब महीने, जो जनवरी है महीनों में सब साल जो होता है, साल जो होता है उसमें जो पहला महीना आता है उसको हम जनवरी कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ राइट सिमिलर सेंटेंस अबाउट द वीकडेज। यहाँ पास कुछ सेंटेंस है उसी के जैसे हमको और कुछ सेंटेंस लिखने हैं। चलिए, बिगिन लाइक दिस, ऐसे इस टाइप से कुछ। देयर आर 7 days इन द वीक, इन अ वीक। मंडे, हाँ देखिए, जैसे कि हमको पता यहाँ लिखा है देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये एक सेंटेंस है। अब हमको इस टाइप से कुछ सेंटेंस बनाने हैं या इस टाइप से। हाँ चलिए, मंडे लिखा है इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। बस आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैंने जैसे कि यहाँ पढ़ाया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे यूज होता है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पास वही जनरल नॉलेज सी है। तो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, Saturday is the 6th day of the week and Sunday is the 7th day of the week। इस टाइप से हम कुछ सेंटेंस बना गए। चलिए अब आगे चलते हैं। रीड द नोट गिवन बेलो। यहाँ पास एक नोट है, हमको उसको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 14, 2017। दिसंबर ये डेट है, फिर 1 PM ये टाइम है। ये डेट है और ये टाइम है, डेट है और ये टाइम है। फिर नाम है, हाँ, जिसके लिए हम एक ये नोट है वो भेज रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्ले अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे एट 10 AM, रीच ऑन द प्ले ग्राउंड इन टाइम। ये एक नोट कोई दोस्त अपने दोस्त को या फिर किसी भी भाई या किसी भी चीज किसी को भेज रहा है, किसी इंसान को क्या भेज रहा है कि हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने अगली रविवार को 10 बजे। पहुंचना कहाँ है? प्ले ग्राउंड में, समय के अनुसार 10 AM। ये लिखने की तारीख है, ये मत भूलना। किस तारीख को लिख रहे हैं, किस तारीख किस टाइम पे लिख रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, नोट क्या है, ये आ सकता है पेपर में। कुछ चांसेस रहते हैं, वैसे ये छोटे क्लासेस में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं इसके आने के। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन है, यू आर अ पंकज, write a short note and inform your friend that you are going on a picnic with your class teacher next Monday. Ask him to join you. ये सब कुछ था। हाँ, तो अपन को लिख हो क्या क्या है। मैं पंकज हूँ, आपका नाम है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरा नोटिस है। एक शॉर्ट नोट लिखना अपने दोस्त को इन्फॉर्म करने को कि आप पिकनिक जा रहे हो अपने क्लास टीचर के साथ नेक्स्ट मंडे को। तो पहले आप किस तारीख को लिख रहे हैं, ऐसे किसी भी डेट को लिख दिए। कितने बजे लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। मैंने ना डियर मोहन लिख दिया। हाँ, जैसे ऊपर मैंने कुछ भी लिख सकते हैं। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक विद अवर क्लास टीचर ऑन नेक्स्ट मंडे, सो प्लीज ज्वाइन अस इट्स पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो तुम हमारे साथ अगली मंडे की नेक्स्ट मंडे को पिकनिक पर ज्वाइन करो, हम लोग जा रहे हैं। किसके द्वारा लिखा गया? पंकज। चलिए, लेट्स डू इट। गो टू योर नियरेस्ट हेड स्टार्ट सेंटर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ CD अवेलेबल देयर। राइट देयर डिटेल्स ऑन द फॉर्मेट गिवन बेलो। ये मैं आप लोग को होमवर्क दे देती हूँ, आप लोग को अपने हेडमास्टर, ये क्योंकि आप लोगों का ना है। लेट्स डू इट। मैं तो कर लूँ, लेकिन आप लोगों को भी तो थोड़ा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेगा, मैं ये भी बता दूंगी। देखिए, राइट, इसमें डिटेल लिखना है, सब्जेक्ट के बारे में, टाइटल के बारे में, कंपनी के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में। आशा है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप अपने पूरे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और आप तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।